हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल महाऋषि जी टेक्निकल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल महाऋषि जी टेक्निकल आप लोगों के लिए ग्राम पंचायत और ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारा चैनल का मेन उद्देश्य जितने भी हमारे पंचायत सहायक साथी या जो भी नए सचिव साथी अभी ज्वाइन हुए हैं और वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बहुत ही सिंपल वे और सरल तरीके से दोस्तों बताई और सिखाई जाती है। और दोस्तों आप ये मान लीजिए कि अगर आपको ई ग्राम स्वराज से संबंधित कुछ भी सीखना है तो हम दोस्तों डेली आपके लिए एक वीडियो लाया करते हैं और हमेशा लाएंगे। अगर आप हमारा साथ और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे तो आप समझ लीजिए हम आपको बिल्कुल मास्टर बना देंगे। और आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है कि आप ई ग्राम स्वराज पर दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूवर कहा करते थे कि अब जीपीडीपी कैसे अप्रूव की जाती है, चाहे दोस्तों वो सप्लीमेंट्री हो। आप एक साल में ग्राम पंचायत में दोस्तों 3-4 सप्लीमेंट्री डाल सकते हैं, कम से कम एक मेन कार्य योजना होती है, इतनी सारी चीज़ सप्लीमेंट्री पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मेन कार्य योजना हो चाहे वो सप्लीमेंट्री कार्य योजना हो वो सब कुछ हम आपको उसके बेसिक डिटेल हम बताएंगे कि आप क्या क्या प्रोसेस करें, देखना आपकी कार्य योजना कैसे अप्रूव हो जाती है। तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और बिल्कुल आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा ताकि जो है आप पूरा वीडियो समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली आप दोस्तों ये हमने ई ग्राम स्वराज आपको वेबसाइट अपनी ओपन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी ग्राम पंचायत की कार्य योजना फीड करनी है उसका दोस्तों आपको एडीएम लॉगिन दोस्तों आपको अपने सचिव से या फिर ब्लॉक स्तर से आपको ले लेना है। ये आप समझ लीजिए ब्लॉक लेवल पर आप ले लीजिए, आप जिस भी ग्राम पंचायत का करना चाहते हैं। और दोस्तों आपको ये पता होगा ग्राम पंचायत में 3 तरह के पासवर्ड होते हैं, 3 तरीके के आईडी यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ किए जाते हैं। एक होता है दोस्तों MGR जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मेकर, ये दोस्तों होता है सचिव का। आज हम ये भी आपको बेसिक चीज़ें बताए दे रहे हैं। ये होता है दोस्तों हमारे सचिव महोदय का। और एक दोस्तों होता है चेकर, ये दोस्तों होता है प्रधान का, ये प्रधान का होता है। और एक दोस्तों हमारे पास लॉगिन होता है एडीएम लॉगिन, चाहे आप इसको एडमिन लॉगिन कह सकते हैं। अब एडमिन लॉगिन इसमें दोस्तों क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जैसे आईडी जनरेट करना, ठीक। और दोस्तों अगर आप कार्य योजना फीड कर रहे हैं तो दोस्तों कार्य योजना भी आप इसी से फीड कर सकते हैं, कार्य योजना की फीडिंग। और दोस्तों आपको प्रोफाइल से संबंधित इसी में आपको शो करता है कि वो प्रोफाइल कैसे आपको अपनी अप्रूव करनी है। तो प्रोफाइल से रिलेटेड आप इस एडमिन लॉगिन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें से स्कीम की मैपिंग, जो हमारे ग्राम पंचायतों में स्कीम की मैपिंग होती है तो वो भी दोस्तों इसी एडीएम लॉगिन से ही होती है। जैसा कि आपने बहुत ग्राम पंचायतों में देखा होगा कि उसमें पंचायत भवन बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत या अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य ये सब चीज़ें दोस्तों आती हैं। तो इन सब चीज़ों की स्कीम की मैपिंग होती है। तो आप सिंपल वे में आप स्कीम की मैपिंग भी इससे कर सकते हैं। तो ये सारी थी जानकारी दोस्तों। आप ये अगर नहीं जानते, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते तो आप आज ये समझ लिए आपने। अब दोस्तों हम आपको कार्य योजना से संबंधित आज हमारा मेन टॉपिक है कार्य योजना। तो हम आज कार्य योजना से रिलेटेड आपको हम दोस्तों बता रहे हैं। तो आपको एडीएम लॉगिन, अब देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हम लिख भी दें कार्य योजना, ठीक दोस्तों। कार्य योजना इसी को आप जीपीडीपी भी वो कह सकते हैं। हाँ, और इसके हम आज दोस्तों आपको बेसिक डिटेल, आपको बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको आज इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या दोस्तों इससे रिक्वायर्ड आपको होगा। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया एडीएम लॉगिन होना चाहिए जिसको आप सचिव से या ब्लॉक लेवल स्तर से ले सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपको कार्य योजना जिस भी ग्राम पंचायत की फीड करनी है उसका दोस्तों आपको फंड नोट कर लेना है। आपको सबसे पहला स्टेप समझ लीजिए यही है कि आप उस ग्राम पंचायत का फंड को नोट कर लीजिए। अब ये कहाँ से देखा जाता है तो दोस्तों एडीएम लॉगिन में ही
जब दोस्तों आप एडीएम लॉगिन पर आएंगे, एडीएम लॉगिन पर, तो उसी में दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है फंड रिसोर्स एनवेलप। फंड रिसोर्स एनवेलप, फंड रिसोर्स एनवेलप पर जब दोस्तों आप जाएंगे तो आपको वहां से बजट दिख जाएगा ग्राम पंचायत का कि कितना दोस्तों उस ग्राम पंचायत का बजट है। तो आपको बजट दोस्तों वहां से नोट कर लेना है अपना कि बजट के में कितना है। ठीक, तो इस तरीके से आप दोस्तों उसका बजट नोट कर लीजिए। आप बजट दोस्तों जो नोट करेंगे आप, तो वो फंड जो होगा, अब ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों आपको क्या करना है, बजट दोस्तों कैसे क्या उसमें नोट करना है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आप ऐसा करिए कि आपको दोस्तों दिखेगा पंचम वित्त, इसे बोलते हैं फिफ्थ फाइनेंस, इसे बोला जाता है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक, ये हो गया। और दोस्तों आपको दिखेगा XVFC, ये होता है केंद्रीय वित्त, केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक दोस्तों, अब आपको पंचम वित्त में जो भी आपका फंड है, फिफ्थ का फंड, और दोस्तों XVFC का फंड, ये दोस्तों आपको नोट कर लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, नोट कर लीजिए कि कितना कितना पैसा है, क्योंकि तभी आपकी एक सब कार्य योजना अप्रूव होगी। जब तक आपके पास फंड नहीं होगा तब तक आप कार्य योजना कैसे बना लें, तो बना सकते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है कि आपकी ग्राम पंचायत का बजट कितना है। हम एक उदाहरण के तौर पे दोस्तों लेकर चल रहे हैं कि आपकी अगर ग्राम पंचायत में इतना इतना पैसा आता है तो आप कार्य योजना को कैसे पोर्ट कर सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। तो उसके लिए दोस्तों अब हम इसको भी दोस्तों इरेज किए दे रहे हैं। अब जैसे सपोज दैट आपकी ग्राम पंचायत में पंचम वित्त आया, ठीक, और दोस्तों पंचम वित्त में सपोज दैट आपके रुपए आया 10 लाख, ये हम एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 15वां वित्त जैसे हम यहाँ पर चलिए नोट करे ले रहे हैं XVFC। ठीक, चलिए 15वां वित्त लिख दें, 15वां वित्त, आप अच्छा समझेंगे इसको। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, 15वें वित्त में पैसा जो आता है वो दोस्तों आपको एक ग्रांट नज़र आएगी आपको अनटाइड, और एक नज़र आएगी टाइड। अब यहाँ पे हम दोस्तों ये लिखे ले रहे हैं, ये है अनटाइड, और इधर दोस्तों लिखे ले रहे हैं टाइड। ये दोस्तों लगभग 40% आती है, इसका मतलब 40% ये पैसा आता है, 60% ये आता है अनुमानित। और पंचम वित्त का जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे बता दिया। अब सपोज दैट यहाँ पर भी हम एक मान रहे हैं दोस्तों कि हम मान रहे हैं कि आपके अनटाइड में 5 लाख रुपए हैं, और टाइड में भी दोस्तों आपके 5 लाख रुपए हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको ये अपना बजट ग्राम पंचायत से नोट करना है। ठीक दोस्तों, और अब ये जैसे हो गया 5 लाख रुपए। अब आपको क्या है, इसमें एक ऑप्शन एक ये भी मिलता है कि आप इसका 20% इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप कार्य योजना फीड करेंगे तो आपको एक मतलब समझ लीजिए इसमें दे रखा है कि आप 20% इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसमें भी दोस्तों आप 20% इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसमें भी दोस्तों आप 20% इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई जानकारी कि 20% आपको एक्स्ट्रा पैसा मतलब ले सकते हैं। और आपकी जो GPDP होनी चाहिए वो दोस्तों 100% बजट या फिर उसका 120%, आपको इसके अंदर ही रहना। अगर आप सपोज दैट आप 99.99 पे रह रहे हैं तो आपकी कार्य योजना अप्रूव नहीं होगी, ये आप मान लीजिए। ठीक, 100%। और अगर आप इसमें 120.111 हो रही है तब भी आपकी GPDP अप्रूव नहीं होगी, ये आप मान लीजिए अप्रूव नहीं होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, इसी के बीच में रहना है, 100% या 120%। हम आपको आज 100% पे कार्य योजना बनाकर बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो 100% की हम कार्य योजना आपको बनाकर अभी बता रहे हैं कि अगर आपको 100% जैसे जितना बजट दे रखा है आपको सिंपली उतना ही बनानी है। तो जैसे
आपने 10 लाख रुपए दोस्तों ले लिए, ठीक। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि आप 20% इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप इसको अब इरेज कर दीजिए। ये आपको बताने की अब आवश्यकता हमें लग रहा है नहीं, ठीक। और ये भी हम आपको इरेज किए दे रहे हैं। इसमें हम मान लेंगे कि आपके ग्राम पंचायत में इतना पैसा आया है, ठीक दोस्तों। तो अब इसमें भी हमने क्या माना था दोस्तों, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर लीजिए। टाइड में जैसे हमने दोस्तों 5 लाख रुपए ले लिया। अब 5 लाख का दोस्तों अब ये भी 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना कैसे है दोस्तों, 50% पैसा आपको 50% वाटर सप्लाई पे खर्च करना है, वाटर सप्लाई, और 50% दोस्तों आपको सैनिटेशन मतलब स्वच्छता कार्य पर खर्च करने हैं, ठीक। अब इतना तो आप अगर ग्राम पंचायत का काम करते हैं तो वाटर सप्लाई सैनिटेशन समझते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो ये जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित। और ये दोस्तों अनटाइड ग्रांट होती है। ये आप दोस्तों अब आपकी ग्राम पंचायत में जैसे जितने भी निर्माण कार्य ये सब चीज़ें होती हैं आप उस पर यूज कर सकते हैं। अब 50% दोस्तों क्या मतलब हुआ कि 2.5 लाख रुपये आपको वाटर सप्लाई पर खर्च करना है और 2.5 लाख रुपये आपको सैनिटेशन पर खर्च करना है, ठीक दोस्तों। अब और इस समय एक चल रहा है हमारे दो वित्तीय वर्षों से हम देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक थीम मिल रही होंगी कि आप थीम पर पैसा खर्च करिए। तो हर साल दोस्तों अलग अलग ये आ जाता है कि आपको एक थीम सेलेक्ट करनी है कि आप थीम का चयन कर लें, जो भी आपको सब अच्छा लगे वो आप थीम का चयन कर लें। थीम से रिलेटेड हमने दोस्तों अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है, जो भी आपको थीम अच्छी लगे आप वो थीम्स का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थीम पर क्या होता है दोस्तों, थीम पर इस बार था कि आपको 25% आपको पैसा थीम पर खर्च करना है, और वो भी काहे का, अनटाइड ग्रांट का। ये आप मान लीजिए अनटाइड ग्रांट जो आती है उसका दोस्तों आपको 25% थीम पर खर्च करना है। तो ये वाला आप पोर्शन छोड़ दीजिए, केवल अनटाइड ग्रांट। जैसे ये हमने अनटाइड लिखा, और दोस्तों यहाँ पर ये भी जो होती है ग्रांट, ये अनटाइड ग्रांट ही होती है, ठीक। ये भी अनटाइड ग्रांट होती है। तो आप 25% पैसा थीम पर खर्च करेंगे, ठीक। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे अब इसमें क्या क्या आप ले सकते हैं। जैसे 10 लाख रुपए दोस्तों हमने लिया, तो एक उदाहरण के तौर पे हम दोस्तों बता रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप बोर ना हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप जैसे सपोज दैट 2.5 लाख रुपए आपने कोई एक इंटरलॉकिंग का ले लिया। मान लीजिए 2.5 लाख रुपए की कोई इंटरलॉकिंग लगवा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का दोस्तों आप कोई खड़ंजा ले रहे हैं, ठीक। ये आप समझ लीजिए, हम आपको बहुत सिंपल वे में बता रहे। तो 5 लाख हो गए, अब आपको 10 लाख तक पहुंचना है। और सपोज दैट मान लीजिए 2.5 लाख रुपए और आप कोई कायाकल्प कार्य ले रहे हैं, कायाकल्प कार्य, ठीक। कायाकल्प कार्य आप ये ले सकते हैं। तो अब हो गए 7.5 लाख। अब 50,000 रुपये दोस्तों मान लीजिए आपने मानदेय पर खर्च किया। अब दोस्तों मेरा कितना हो गया, 2.5, 5 और 3 8 लाख। और 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये चलिए हम मान लेते हैं आप कोई अदर वर्क ले रहे हैं, कोई भी आप उसमें डाल सकते हैं। 2 लाख 2.5 लाख जो भी आप ले सकते हैं। हम ये ज़रूरी नहीं कि 2.5 लाख ही लें, आप 1 लाख रुपए की एक्टिविटी डाल सकते हैं। ये आपको अपने एस्टिमेट्स पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा करते हैं। और ये दोस्तों आपका 0 हो गया, ठीक। अब ये समझ लीजिए राज्य वित्त का आपको मतलब सब ओके हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा 25% यानी 2.5 लाख रुपए आपको थीम पर ही खर्च करना है, थीम पर क्लिक करना है, ठीक। तो 25% आपको थीम पर खर्च करना है। ये देखिए हम लिखे भी दे रहे हैं 25% थीम पर। आप अब आ जाइए दोस्तों अनटाइड ग्रांट पर। अब ये अनटाइड का भी दोस्तों आपको 25% आपको थीम पर खर्च करना है। 5 लाख का 25% आप अपने उसमें निकाल लेना, जो भी हो आप इस पर नोट कर लेना, ठीक। तो हम इसमें भी दोस्तों आपको सिंपल वे में बता रहे हैं। जैसे 1 लाख रुपए का आपने कोई वर्क लिया, ठीक। और दोस्तों फिर मान लीजिए 2 लाख रुपए की कोई आपने एक वर्क ले लिया, कोई भी। जैसे मान लीजिए हम एक ले रहे हैं जैसे पंचायत भवन निर्माण कार्य, पंचायत भवन ले लिया आपने 2.5 लाख रुपए का, ठीक। तो 2 1 3 लाख हो गए। 2 लाख रुपए का आप मान लीजिए कुछ और ले लीजिए काम। मान लीजिए हमने ले लिया आंगनबाड़ी निर्माण कार्य, ठीक। तो इस तरीके से आप आंगनबाड़ी ले लिए। अब ये देखिए, ये भी दोस्तों आपको सिंपली आपको जो अगर जितना बजट दिख रहा है उसका 25 खर्च करने के बाद आपको 0 कर लाना है। अब आ जाइए टाइड ग्रांट पर। टाइड ग्रांट में जो दोस्तों आएंगे, तो दोस्तों जैसे आपकी ग्राम पंचायत में अगर 5 लाख रुपए हैं तो 2.5 लाख रुपए सैनिटेशन के अंतर्गत दोस्तों जैसे है, तो मान लिया हमने दोस्तों कि 1.5 लाख रुपए की दोस्तों हम नाली बनवाएंगे ग्राम पंचायत में। 1.5 लाख रुपए की नाली हो गई। और मान लीजिए 50,000 रुपये सोकपिट पर हम खर्च करेंगे, सोकपिट वगैरह हो गए। 50,000 रुपये का दोस्तों अगर हम ह्यूम पाइप खरीदेंगे
तो आप ह्यूम पाइप ले सकते हैं, ह्यूम पाइप खरीद, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2.5 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट हो गए। अब काम दोस्तों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वाटर सप्लाई के अंतर्गत दोस्तों हैंडपम्प रिबोर हो गया, जैसे हैंडपम्प रिबोर हो गया, हैंडपम्प रिबोर और मरम्मत कार्य, ठीक। मान लीजिए हैंडपम्प रिबोर पे भी दोस्तों आपने 1.5 लाख रुपए खर्च कर लिया और मरम्मत पर दोस्तों 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक। ये हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। 2.5 लाख रुपए आपका पूरा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी मतलब ये भी बजट मिल गया। तो इस तरीके से होता है दोस्तों ग्राम पंचायत के बजट को मिलाना। तो ये दोस्तों एक था सिंपल वे में आप बजट को कैसे मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप दोस्तों मिलाएंगे, आपने थीम का अगर सही से चयन कर लिया है, जो भी एक्टिविटी उसमें एरर आते रहें उसको दोस्तों आप सॉल्व करते रहेंगे और आपकी कार्य योजना बहुत सिंपल वे में अप्रूव हो जाएगी। इतना आप समझ लीजिए। तो ये एक दोस्तों बहुत अच्छा तरीका था। इससे बेहतर दोस्तों आपको यूट्यूब पर तो कोई नहीं बताएगा जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो ये दोस्तों एक था, समझ लीजिए एक आपको हमने हैंड रिटन बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो मिल सके। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो आपका एक लाइक और शेयर कमेंट तो दोस्तों बनता ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।